Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This is class 10th, right? पेन कहाँ जा रहा है इसका? पेन लेकिन Sir, your voice is not coming very much clear. There is from some, direct. Okay. there is some noise Sir, in the background. voice is coming. Yes, sir. Not clear. ओके 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 वेट अभी हम सही करते हैं. वेट अभी ठीक कर लेते हैं सर. हम लोग ये चेक कर रहे हैं पेन टैब वगैरह ठीक चल रहा नहीं चल रहा है एक बार. तो आप लोग सब लोग क्लास 10 के स्टूडेंट हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके. तो कैसे चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का अभी तक? Sir, right now the electromagnetism is going on and Bio-Savart's laws is complete in this current in the straight conductor, and now we are about to do the circular conductor. Okay, nice. I think last class you have done some questions also on the based on the infinite wire, right? Straight wire. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Semi-infinite sir. and infinite wire. Sir, mixed questions. Yes, semi-infinite and infinite wire you have done. Yes, sir. तो I hope you remember the formula. क्या लिखवाया था सबने? formula याद है सबको? Sir, for infinite, Yes, sir. the formula was mu naught I upon 2 pi a, and for finite, the formula was mu naught I upon 4 pi a into sin phi 1 plus sin phi 2. Sir, general formula is mu naught I upon 4 pi r into sin theta 1 इसको plus नीचे करनी है. अगर स्क्रीन नीचे करनी है स्लाइड पे. ओके ओके राइट. म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन फाइन. ओके ओके फाइन. थैंक यू थैंक यू. तो हमारी टीम ने इसको ठीक कर लिया है. तो दिस इज क्लास 10th, राइट? एंड बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई थिंक यू आर एबल टू सी द स्क्रीन. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine, very good. So my name is Bharat Bhushan. Before starting the class, I am giving my intro. Okay, and I am actually BTech from BCE. BCE जानते हैं हम लोग, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग. अब तो DTU बोलते हैं. Yes, sir. Yes. Okay, fine. And after that, I have MTech from I. After that, I had been. मैं दोनों चीज में एक्चुअली मैं जॉब्स में भी रहा और मैं पढ़ाई में भी फील्ड में भी रहा. तो आई हैड बीन फिटजी फॉर ऑलमोस्ट 3 years, फॉर अदर इंस्टीट्यूट ऑल्सो. फिटजी में 3 साल रहा लगभग, और बाकी इंस्टीट्यूट में लगभग 2-3 साल रहा, और इंस्टीट्यूट में, और कैलवी में लगभग मैं 6 साल से हूँ. उसके अलावा मैं गवर्नमेंट सर्विसेज में भी रहा, पीडब्ल्यूडी में रहा, रेलवेज में रहा, तो कई जगह पे रहा. और मेरा टीचिंग एक्चुअली पैशन था, तो आई केम टू हियर. तो फिर हियर इन कैलविन आई एम टेकिंग द सीनियर बैचेस, स्पेशली 12th पास मेडिकल के जो बैचेस हैं और इंजीनियरिंग के जो बैचेस हैं वो मैं लेता हूँ. और ये बैच मुझे दिया गया कि आप लोगों को थोड़ा सा जो है एडवांस, वैसे तो आप लोग अच्छा पढ़ रहे थे, एडवांस ही पढ़ रहे हो आप लोग, तो उसको थोड़ा सा हम जो है और अच्छा कर पाए. तो दैट्स व्हाई ये बैच मुझे दिया गया. तो आई होप कि सब लोग इसको एंजॉय करेंगे. Yes, sir. एंड आगे हाँ, तो हम लोग सिस्टमेटिक वे से चलेंगे. मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने पे बिलीव करता हूँ, एकदम से मैं रैंडम नहीं बढ़ूंगा. मैं आपका लेवल देखूंगा, पहले आपका लेवल कितना है, जितना मुझे लेवल लगेगा मैं उतना ही आगे बढ़ूंगा. ओके Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Sir, right now we need to start circular coil in electromagnetism. करेक्ट. बिफोर दैट आई थिंक एक बार दोबारा से लास्ट क्लास वाला देख लेते हैं किया था. आई थिंक ये दिस पोर्शन यू हैव डन, राइट? Yes. ये वाला किया था ना? Yes, sir. Yes, sir. या थीटा, व्हाटएवर यू राइट. एंड आप अभी फॉर्मूला मुझे बता रहे थे, है ना? इसको अल्फा मान लिया, थीटा मान लो, व्हाटएवर यू वांट. और ये आपने आर मान लिया सपोज. तो क्या फॉर्मूला बताया आपने जी मैग्नेटिक फील्ड का भी? Sir, mu naught Alpha I 1 का upon 4 pi direction. r.
The Is it sine The alpha. sine plus alpha 1 The sine plus sine alpha 2. okay multiplied by sir mu naught I upon 4 pi r. Yes, sir. Mu naught upon 4 I pi r. 4 pi. This is for the infinite long wire, है ना? Yes sir. तो ये इस वायर के कारण जो इस पे करंट फ्लो कर रहा है उसके कारण यहाँ पे फील्ड है, राइट? इस पॉइंट पे। Yes, sir. ओके फाइन। तो इसकी डायरेक्शन को बता सकता हूँ, ये डायरेक्शन किधर को होगी इसकी? सर एंगल की। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। सर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सर इनसाइड होगी। inside, कौन सा रूल यूज? सर इनसाइड। कौन सा रूल? इनसाइड होगी, कौन सा रूल? Right hand. राइट रूल। Right सर hand पाम रूल। ओके, आर्म रूल वो भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा इसके, है ना? yes sir. Yes, sir. ओके फाइन। तो ये आपको पता है, ठीक है? तो पहले मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करूं, इसके एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, ठीक है? Okay, sir. थोड़ा, हाँ थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा, दिवाली के बाद पहली क्लास हो रही है मेरे ख्याल से, दिवाली के बाद। Yes sir. ओके, तो एक क्वेश्चन है मेरे पास, ये यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। एक वायर है, इट कैरीज अ करंट ऑफ 100 एम्पियर, मान लो 100 एम्पियर करंट है इसमें, और ये जो वायर है ये अर्थ में है, और इस पे जो करंट है वो जो फ्लो करता है वो ईस्ट टू वेस्ट करता है, ईस्ट टू वेस्ट। डायरेक्शन आप देख लेना मैंने क्या बनाया है, आप अपने हिसाब से बनाना, ठीक है? 100 एम्पियर करंट फ्लो करता है ईस्ट टू वेस्ट, इतना क्लियर है सबको? Yes sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है। इसमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इसके जस्ट बिलो, ये 4 मीटर ऊपर है ग्राउंड सरफेस से, ये ग्राउंड है और उससे 4 मीटर ऊपर है। तो ये बताना है मुझे कि ग्राउंड में, जो ग्राउंड पे पॉइंट होगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी और किस डायरेक्शन में होगी, वैल्यू कितनी होगी और किस डायरेक्शन में होगी। तो ये क्वेश्चन है, तो कैन यू सॉल्व इट? वायर इज Wire इनफाइनाइट infinite है। और फाइनाइट। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वायर। ओके सर। Sir, 25 mu naught upon 2 pi in north direction. 25 25 by 2 into mu naught by pi in north direction. No, not correct. डायरेक्शन आप देख लेना, मैंने करंट का डायरेक्शन जो बनाया है, इट मे नॉट बी करेक्ट, इट मे नॉट बी करेक्ट। करंट का डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट है, ये आपको खुद देखना है ना, ईस्ट टू वेस्ट दिया हुआ है आपको, अपने हिसाब से सोचो। मुकेश जी, ठीक ना, गर्म पानी देना गिलास। सर डायरेक्शन साउथ आ रहा है, मैंने बना के देखा जब प्लेन तो। अब सब है, ओके ओके। बाकी बच्चे भी देखो क्या आ रहा है और वैल्यू क्या आ रही है। ये लास्ट टाइम आप कर चुके हैं ऑलरेडी, तो मैं रिवाइज करा रहा हूं बस।
बताओ क्या होगा एक्चुअली। ये अगर आप ईस्ट इसको मानोगे, यूजुअली हम ईस्ट यहाँ मानते हैं ना, और वेस्ट यहाँ मानते हैं यूजुअली, तो फिर ये डायरेक्शन इधर को होना चाहिए, है ना। बताइए बाकी लोग भी। फिफ्टीन टू 10 की पावर -7। Yes, sir. 50 into 10 raised to the -7. 50 इंटू 10⁻⁷ क्या है, यूनिट क्या होगा? टेल्सा। टेस्ला। The Tesla. The Tesla. ये बोल रहे हैं आप लोग? सर मैंने तो वैल्यू में कन्वर्ट ही Yes. नहीं किया, मैंने Yes, sir. Tesla. म्यू नॉट और पाई वैसे के वैसे ही रख दिया। अच्छा, नहीं उसका वैल्यू पुट करना पड़ेगा। सर टेस्ला पर मीटर होगी। मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, यूनिट क्या होता है? टेस्ला पर मीटर होता है। Tesla ही होता है। 10 की पावर Yes, sir. -7 आ रहा है जब मैं पुट कर रहा हूँ वैल्यू तब। तो वैल्यू पुट करनी इसलिए है ना, हमें तो फाइनल आंसर निकालना पड़ेगा ना। हमें पता है म्यू नॉट बाय 4 पाई जो होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई होता है 10⁻⁷ होता है, Yes, sir. 10⁻⁷। तो इसको वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे। सर मेरे को तो ये एक कितना हो गया 10⁻⁷। मेरे को जो यूनिट सिस्टम है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का, उसमें एक डाउट था कि टेस्ला को जो वीबर पर मीटर और एम्पेयर पर मीटर। पर मीटर स्क्वायर। यस सर। सर टेस्ला को और कौन कौन से यूनिट्स होते हैं, वो यूनिट सिस्टम एक बार आप दोबारा से बता दीजिए। यूजुअली हम वेबर में ही करते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट है वो वेबर या टेस्ला में ही लिखते हैं यूजुअली। हालांकि आप करने को इसे और भी फील्ड उसमें कर सकते हो। मैंने आप अगर करंट से रिलेटेड करना चाहो, जैसे मान लो करंट की फॉर्म में है ना, तो आप चाहो तो कुछ और बना सकते हो, लेकिन वो है नहीं ऐसा। जो यूनिट है वो 2 यूनिट मेन है, 2 ही यूनिट है आपकी, टेस्ला और वेबर। ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। सर 1 टेस्ला इज इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर। 1 वेबर पर बोथ। मीटर स्क्वायर। हाँ, वो भी हम देखेंगे सब। टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये दोनों एसआई यूनिट है ना एक्चुअली, ये दोनों एसआई यूनिट है। अगर आपने पढ़ा है एसआई यूनिट क्या होती है, सीजीएस यूनिट क्या होती है? यस सर, यस सर। एसआई यूनिट The standard unit. जो स्टैंडर्ड्स होती है, और सीजीएस जो कि सेंटीमीटर ग्राम। सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। हाँ करेक्ट। तो अगर जब आप एसआई यूनिट में लेते हो उसकी वैल्यू, तो आप एसआई यूनिट में कोई भी यूनिट लोगे तो वैल्यू सेम आएगी। अगर आप उसे सीजीएस में लेना चाहोगे, सपोज आप चाहेंगे कि मैं सीजीएस में ले लूं, उस केस में जो है वैल्यू चेंज हो जाएगी। उस केस में एक और यूनिट होती है, गॉस करके होती है ना। Yes. अगर आप चाहते हो तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे क्लास में। 10⁻⁴ होती है वो। हाँ, 10⁻⁻⁴। सर आपकी वॉइस सब बाकी लोगों को क्लियर आती है वॉइस, ये ब्रेक हो रही है? यस सर। Yes, sir. आपकी वॉइस बस फटी सी आ रही है। अरे बीच में ब्रेक हो एक एक गया। करके बीच में ब्रेक हो गया था। अब बाकी लोगों को क्लियर आ रहा है या ब्रेक हो रहा है? यस सर, पहले भी सही थी। सर अब क्लियर। अब सर क्लियर है। अब क्लियर है। तो ये हो सकता है नेट की कनेक्टिविटी ऊपर नीचे होने की वजह से होता होगा। आपके यहाँ भी नेट कनेक्टिविटी चेंज हो रही होगी, मेरे यहाँ भी हो रही होगी, तो माइट भी हो रीजन। तब बता दीजिएगा, जहां भी प्रॉब्लम आई है हम लोग दोबारा देख लेंगे, है ना। तो आई होप दिस इज वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू आपको पता है। आई आपको 100 एम्पियर दिया गया था क्वेश्चन में, तो आई की वैल्यू आप पुट कर चुके हो, म्यू नॉट बाय 4 पाई की पुट कर चुके हो। आर की वैल्यू 25 and 10 to the power -7. यस सर, यही है। ये आएगा, यस ऐसे ही आएगा मेरे ख्याल से। आपने यही किया हो। Yes, sir. यस सर। करेक्ट। तो 200/4 यानी 50 यानी 5 इंटू 10⁻⁻⁶ है ना। जो यूजुअली जो आंसर लिखते हैं वो सिंगल डिजिट तरह से लिखते हैं। तो 5 इंटू 10⁻⁶ टेस्ला, दिस इज माय आंसर। ठीक है। सेकंड, Okay, sir. Yes. तो इतना तो सबको क्लियर है। सेकंड, इसमें जो डायरेक्शन हमें, हाँ बोलिए बोलिए। नहीं आएगा, 50 नहीं आएगा एक ही बात है ना, आप 50, सर, मल्टीप्लाई कर दिया आपने। ओके सर। हाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ना।
तो यूजुअली हम जो आंसर लिखते हैं ना, आप देखोगे जब हम साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं तो या तो आंसर ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, Yes, sir. है ना। यूजुअली आपने देखा होगा ऐसे थोड़ी लिखते हैं हम आंसर को, ऐसे लिखते हैं क्या हम? नो सर। हम इसको यूजुअली ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने भी आपका जो आंसर है वो कन्वर्ट करके ये कर दिया। तो इतना सबको क्लियर आई होगा, है ना। अब आई थी बात दूसरी की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन किधर को होगी। तो ग्राउंड पे डायरेक्शन किधर को होगी, आपने क्या बोला, ये करंट है आपका ईस्ट टू वेस्ट, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे बनेगा, सर्कुलर, इसके अराउंड। तो अगर आप कोई पॉइंट यहां पे लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ को होगी? स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है सर। यस सर। हाँ, तो किधर को डायरेक्शन होगी इसकी? सर साउथ डायरेक्शन आ रही है। ओके, बाकी लोगों का क्या रहा है? सर साउथ है। और साउथ है। साउथ आ रहा है। साउथ। सब लोग इमेजिन कर पा रहे हैं किधर को आएगा? सर एक बार डायरेक्शन निकालने में बता दो। सर डायरेक्शन में दिक्कत आ रही है, तो बता दो। हाँ, Yes, sir. कोई बात नहीं, जितने लोग निकाल पाने पहले वो निकाल लो, फिर मैं बता दूंगा, है ना। अभी जो लोग निकाल पा रहे हैं उतने लोग निकाल लो, फिर देखते हैं, बाकी को बताते हैं, है ना। देखो कितने लोग निकाल पाते हैं। पहले इमेजिन करो से कि आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ समझते हो ना, जो मैप होता है हमारा उसमें यूजुअली ईस्ट यहाँ पे होता है, नॉर्थ यहाँ पे होता है, साउथ यहाँ पे होता है ना। चेन्नई यहाँ पे है, कश्मीर यहाँ पे है नॉर्थ में, ईस्ट में असम है हमारा, और साउथ में क्या है, सॉरी वेस्ट में क्या है, मुंबई है, मान लो महाराष्ट्र, गुजरात। तो यूजुअली आप मैप देखेंगे तो मैप ऐसा कुछ बना होता है हमारा। तो ये तो बात हुई जब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात हुई, है ना। तो अब इसमें देखो कि ये करंट किधर को फ्लो कर रहा है, इधर को फ्लो कर रहा है, ईस्ट टू वेस्ट ऐसे। क्वेश्चन में दिया हुआ है ईस्ट टू वेस्ट। तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, सर्कुलर लूप, सर्कुलर ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालोगे आप इसमें? आपको ज्यादा निकालनी होता है, टेंजेंट बना लोगे। मान लो यहां पे निकालनी होती तो मैं टेंजेंट बना के देख लेता किधर को आ रही है। ऐसे मुझे यहाँ पे निकालनी होती है, मैं यहाँ पे टेंजेंट बना लेता हूँ। यहाँ पे निकालनी होती है, यहाँ पे टेंजेंट होता है, ऐसे करता ना मैं। सर Yes, sir. हाँ, तो अगर आपको कहां पे निकालनी है? यहाँ पे, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसे बनेगा? ऐसे कुछ होगा, लाइन ऐसे अंदर जा रही होगी, यहाँ से ऐसे ऐसे बन रही होगी। अगर बनाऊं तो ऐसे बन रहा होगा ये फील्ड। आप समझ रहे हो, ये जो सर्कल है ये इस प्लेन में नहीं है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है सर्कल। ये जो सर्कल है दीज आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मैं अगले पेज पे बना देता हूं। ये सर्कल ऐसा है, समझ रहे हो आप? ये इस प्लेन में नहीं है, सिर्फ परपेंडिकुलर है। सर इसे बोलते हैं और ये वायर है, सॉरी सर इसे बोलते हैं सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल मेक सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर लूप बनाएंगे यहाँ पे। जब एक आपका इनफाइनाइट वायर होता है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इट मेक्स अ सर्कुलर लूप। ये आपने पढ़ा होगा लास्ट क्लास में, Yes. यस सर। पढ़ा था ना। तो बताओ अब ये किधर को होगा? इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर आप बनाओगे तो किधर को, कैसे बनेगा? राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो ऐसा बनेगा कुछ। यस सर। और मुझे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, चलो मैं पहले इसको ना 2D में समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर 3D में आएंगे। मान लो एक 2D फिगर होता है सपोज, है ना। मान लो आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता है और ये होता मेरा ईस्ट
ये होता वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड सपोज मेरा ऐसे होता, ये 2D फिगर है, ठीक है, मैं 3D पे नहीं आ रहा, 2D फिगर है। और मैं आपसे पूछता कि बताओ पॉइंट ए पे मैग्नेटिक फील्ड किधर को है, पॉइंट ए पे, तो किधर को बताओ? बाकी बच्चे? सर ईस्ट। सर ईस्ट। सर ईस्ट। आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ईस्ट को आएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पूछता आपसे बी पॉइंट में, सर साउथ। सर साउथ। सर साउथ। टेंजेंट ड्रॉ करते हैं साउथ, यहाँ पे सर वेस्ट। सर वेस्ट। सर वेस्ट। और यहाँ पे नॉर्थ। नॉर्थ। सर नॉर्थ। नॉर्थ। इतना क्लियर है सबको? यस सर। सर ओके, अब इस क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में जो सर्कल है ये इससे परपेंडिकुलर है ना, इसका जो प्लेन है वो इस वायर के परपेंडिकुलर है, मतलब वायर इसको पेनिट्रेट कर दिया इस प्लेन को, ऐसा कुछ प्लेन है ये, ठीक है। और आपने फील्ड यहाँ पे निकालना था, तो आपने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया इधर को। ये डायरेक्शन आपकी क्या थी, ईस्ट, और ये वेस्ट। तो जब आपने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करी तो आपने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ की, जैसे आपने यहाँ पे किया था, तो ये डायरेक्शन किधर को आएगा? साउथ। ऑब्वियसली अगर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो इधर को साउथ होगा कहीं और इधर को नॉर्थ होगा। साउथ। तो अगर हाँ साउथ है। करेक्ट, तो अगर आप ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते तो इधर को आती हो, नॉर्थ की तरफ को, और अगर मैं नीचे ड्रॉ करूंगा तो साउथ की तरफ को आएगा। तो ये क्लियर हुआ बच्चों को जिनको समझ में नहीं आ रहा था डायरेक्शन? अभी क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। यस सर। कोई बच्चा रह गया जिसे क्लियर नहीं हुआ अभी? सबको क्लियर है आई होप? गुड गुड। अच्छा, मैं यहां पे निकालता तो कहां थी? सर वेस्ट। सर साउथ। सॉरी, नो सर वेस्ट। फिर कहाँ पर? नो, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट मान लो आप पी मान लो, सर ईस्ट। वायर के बिल्कुल पीछे है, ये पॉइंट वायर के बिल्कुल पीछे है। नो, टेंजेंट बना के देखो किधर को गई? नॉर्थ। टेंजेंट ऐसे बनेगी ये टेंजेंट। साउथ ही होगा ना। नो, दिस इज नॉट साउथ, दिस इज नॉर्थ ईस्ट। ये कुछ नहीं है, ये साउथ ईस्ट कुछ नहीं है, ध्यान से देखो इसे। अगर आप जहां बैठे हो वहां पे देखो इसको, ये कहां होगा ये साउथ। तो 3D डाउन, एग्जैक्टली डाउन। डाउनवर्ड। कुछ बच्चे ने पकड़ पाए अभी, बाकी बच्चे क्या लग रहा है बाकी बच्चों को किधर को होगा ये? एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। डाउनवर्ड्स। क्वेश्चन मेरा ये है कि एक पॉइंट मैंने पी लिया और वो बिल्कुल वायर के पीछे कहीं यहाँ पे है ना, बिल्कुल वायर के पीछे है, और यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ इस पी पॉइंट पे। तो पी पॉइंट मेरा यहाँ पे हुआ है इनफैक्ट, इस पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये क्वेश्चन था। पर इनसाइड द प्लेन जाएगा ना, पॉइंट के ऊपर। हाँ, लेकिन आप अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या बोलेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ या अप डाउन के रिस्पेक्ट में क्या बोलेंगे? सर Downward. अर्थ के रिस्पेक्ट में सर सर सीधा डाउनवर्ड होगा। सर परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस। करेक्ट। परपेंडिकुलर क्या, अपवर्ड या डाउनवर्ड? सर डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। ये समझ में आया ना सबको, ये नीचे क्यों आया? ये नीचे है, ठीक है। ये ईस्ट साउथ तो इधर को था और नॉर्थ इधर को था, और ईस्ट इधर था, वेस्ट इधर था, लेकिन आपने कहा लिया पॉइंट, यहां लिया। यहां पे जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाला तो किधर बना, नीचे बना, ऐसे बिल्कुल ग्राउंड के अंदर। तो इसको हम बोलते हैं, इसको बोलेंगे डाउनवर्ड। ये क्लियर है सबको कि डाउनवर्ड क्यों आया? यस सर। यस सर, क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं आगे निकालूं वायर के तब कहा जाएगा? वायर के आगे अगर मैं पॉइंट लूं, सर अपवर्ड। अपवर्ड। सर अपवर्ड परपेंडिकुलर। अपवर्ड। अपवर्ड।
राइट, ठीक है, नॉर्थ क्यों बोलते हैं सर, अपवर्ड क्यों बोलते हैं? सॉरी, सर में अपवर्ड क्यों बोलते हैं, नॉर्थ क्यों नहीं बोलते? क्या आपको लगता है नॉर्थ है? सर ये है तो सर ऊपर कोई ना। तो ऊपर किधर को, कैसा ऊपर है? मैंने ऊपर तो मान लो जैसे आप बैठे हो आप, है ना, यस सर। आप जहाँ बैठे हो आपके कंप्यूटर की तरफ फेस है, वो कौन सी साइड है, कौन सी डायरेक्शन है आपकी, पता है आपको? सर सामने को सर। आपका जो फेस है वो किस तरफ को है, बता सकते हो मेरे को? ईस्ट है या वेस्ट है, क्या है वो? नो सर। चलो नॉर्थ मान लेता हूँ, आपको नहीं पता, मैं नॉर्थ मान लेता हूँ, ठीक है। यस सर। तो आप मोबाइल के सामने बैठे हो या कंप्यूटर के सामने बैठे हो तो नॉर्थ है मान लो सपोज, ठीक है। यस सर। तो आपके पीछे क्या हुआ? आपके पीछे पीछे साउथ हुआ, आगे नॉर्थ हुआ, पीछे साउथ हुआ, और राइट साइड पे क्या हुआ? सर ईस्ट। सर ईस्ट। और लेफ्ट साइड, लेफ्ट पे क्या हुआ? वेस्ट वेस्ट। इतना, ओके, इतना इमेजिन कर लिया सबने? यस सर, Yes, sir. यस सर। सर ठीक है, अब मान लो आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली, अपने घर में मैग्नेटिक फील्ड की आपने डायरेक्शन निकाली और वो आ गई टुवर्ड आपका जो फर्श है, जो फ्लोर है उसकी तरफ को आ गई, मान लो नीचे फर्श की तरफ को, सर डाउनवर्ड्स। तो आप क्या बोलोगे? नॉर्थ बोलोगे? डाउनवर्ड्स। Downward. डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड बोलोगे ना? नॉर्थ थोड़ी बोल सकते हैं हम लोग, डाउन या साउथ थोड़ी बोल सकते हैं, तो डाउनवर्ड ही बोलेंगे ना उसे। यस और मान लो अगर यस सर। मान लो छत की तरफ आ गया, सीलिंग की तरफ आ गया, तब क्या बोलोगे उसे? upward. Upward. अपवर्ड। Upward. तब अपवर्ड बोलोगे, है ना। तो नॉर्थ साउथ तो तब बोल सकते हैं अगर वो आपके मोबाइल की डायरेक्शन में या आपके पीछे आया, लेफ्ट आया, राइट आया, तब आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बोल सकते हो। लेकिन मान लो वो आपके फ्रंट सॉरी अपवर्ड डायरेक्शन में आ गया या डाउनवर्ड आ गया, तो आपको अपवर्ड या डाउनवर्ड बोलना पड़ेगा, है ना। यस सर। सर तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। यस सर क्लियर है। यस सर। Yes, sir. Clear. सर करेक्ट, तो ये आपको हायर क्लास में बहुत काम आएगा, क्योंकि बच्चे यहीं पे कंफ्यूज रहते हैं, उनको डायरेक्शन ही समझ में नहीं आती। जो क्वेश्चन आप अभी पूछ रहे हो ना कि ये नॉर्थ क्यों नहीं लिया आपने, अपवर्ड क्यों नहीं लिया है ना, ये जो है बच्चे हायर क्लास में, 12th क्लास में पूछ लेते हैं क्वेश्चन। तो अगर आपने यहाँ क्लियर कर लिया तो इट्स वेरी गुड। सर यस, सर आपने इधर साइड में तो सर आपने परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड ले लिया, पर सर अगर वो डाउनवर्ड के बीच में और सर पी पॉइंट के बीच में और एस पॉइंट के बीच में अगर जो आपने एरो बनाया उस पे अगर हम टेंजेंट खींचेंगे तो हम उससे क्या मानेंगे? वो फिर आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। आप बोल सकते हो कि ये 40 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, ऐसा कुछ बनेगा, या 40 डिग्री फ्रॉम द सरफेस है मेरे अपवर्ड, है ना, कुछ भी बन सकता है। ओके सर। वो तो अलग अलग डायरेक्शन, फिर वो उसको नॉर्थ साउथ नहीं बोल सकते हो, कुछ और डायरेक्शन बनेंगी आपकी। भाई आप जब ऐसा मैप बनाते हो तो आप बोलते हो नॉर्थ है और ये साउथ है और ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब मान लो ईस्ट वेस्ट में आया तो ठीक है, मान लो यहाँ आ गया तो क्या बोलोगे? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट बोलोगे। Yes. और मान लो ठीक है यहाँ आ गया तो क्या बोलोगे? जस्ट मिनट, सर जेड एक्सिस पर नहीं जेड तो नहीं है अभी, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। Southeast. साउथ ईस्ट, और ये नॉर्थ ईस्ट है ना। अच्छा अगर यहाँ आ गया और एंगल ये 30 डिग्री है मान लो, अब क्या बोलोगे? नॉर्थ वेस्ट। इसे नॉर्थ वेस्ट नहीं बोलेंगे ना। नॉर्थ वेस्ट तब होता है अगर दोनों के बराबर इंक्लाइंड हो, जैसे यहाँ 45 होगा तभी आप साउथ ईस्ट बोल सकते हो। लेकिन अगर मतलब 30 है तो नॉर्थ बोले। क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ 30 डिग्री। 30 So 30 degree north of west. सर -30 डिग्री नॉर्थ। 30 डिग्री क्या नॉर्थ? सर -30 डिग्री ऑफ नॉर्थ। मुझे कैसे पता माइनस कौन सा है प्लस कौन सा है? ऐसा मैंने कन्वेंशन तो माना नहीं ना कुछ अभी। Sir 30 degree north of west. सर रेडियल कन्वेंशन मान लेते हैं। नहीं नहीं वो नहीं, यहाँ पे ये नहीं मानते, रेडियल नहीं मानते हैं। सर 60 डिग्री हाँ वेस्ट। सॉरी, सर 60 डिग्री वेस्ट। 30 डिग्री वेस्ट ये बोल रहे हैं? नो सर 60 डिग्री वेस्ट। 60 डिग्री वेस्ट, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि एंगल यहाँ 60 है इसलिए? यस सर। इसलिए बोल रहे हो आप?
यस सर। हाँ, तो फिर इसे क्या बोलोगे? अगर वो आपका 60 डिग्री वेस्ट है, इसे क्या बोलोगे? ये भी तो 60 डिग्री वेस्ट ही हुआ फिर आपका। सर हमको कोई स्टैंडर्ड कन्वेंशन मानना पड़ेगा ताकि हम प्लस माइनस डिफाइन कर सके, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा फिर। इसको हमें यूजुअली ना प्लस माइनस की फॉर्म में नहीं लिखते, हम लोग इसको लिखते हैं कि ये नॉर्थ से कितना एंगल बना रहा है या साउथ से कितना बना रहा है और किधर को बना रहा है ना, हम ऐसे डिफाइन करते हैं इसको। तो जैसे हम इस केस को अगर देखें, जैसे ये वाला केस देख लेते हैं नीचे वाला, तो ये वेस्ट से कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री, ठीक है। तो वेस्ट से 60 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये वेस्ट से 60 बना रहा है, किधर को बना रहा है? ये टुवर्ड द साउथ डायरेक्शन बना रहा है ये। तो इसको हम बोल सकते हैं 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। वेस्ट। ये हमारा 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट है। और इसको क्या बोलेंगे फिर? 60 degree north of west. 60 degree north of west. 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ये समझ में आया, क्योंकि ये 60 डिग्री बना रहा है वेस्ट के साथ, किधर को? नॉर्थ के डायरेक्शन में। तो वी कैन राइट 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। इसका दूसरा नाम भी हो सकता है, क्योंकि ये एंगल यहाँ से अगर 60 बना रहा है तो यहाँ से 30 बना रहा होगा, 30 बना रहा होगा, तो इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? 30 degree north of west. 30 degree north of 30 डिग्री वेस्ट ऑफ 30 degree west of north. 30 degree west of north. वेस्ट ऑफ नॉर्थ ऑफ वेस्ट क्या होगा? सर नॉर्थ ऑफ वेस्ट। Sir, west of north. West of north. West of Sir, north. west of north. West of north. वेस्ट ऑफ नॉर्थ। West of north. नॉर्थ वेस्ट ऑफ नॉर्थ होगा, है ना। 30 डिग्री जो एंगल बना रहा है वेस्ट ऑफ नॉर्थ आएगा। वेस्ट ऑफ किसके? 30 डिग्री किसकी है? वेस्ट ऑफ नॉर्थ की है। तो इसका दो नाम हो सकते हैं, एक तो ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। ऐसे इसके दो नाम हो सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होगा फिर? Sir, 30 degree west of south. 30 degree west of south. 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। वेस्ट ऑफ साउथ। ये सबको क्लियर हुआ बच्चों को? Yes sir. सर Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन। तो अभी कोई जो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहा था कि अगर मान लो मैं बीच में टेंजेंट बनाता हूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो अब क्लियर हुआ उसमें क्या कैसे कैसे करना पड़ेगा आपको? यस सर। तो वो हो सकता है साउथ ऑफ वेस्ट हो, वेस्ट ऑफ साउथ हो, नॉर्थ हो, या ऐसे भी हो सकता है कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा हो, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एंगल बना रहा है, तो इट इज 60 डिग्री फ्रॉम ग्राउंड अपवर्ड डायरेक्शन। ये ग्राउंड है मान लो, सर इधर को भी हो सकता है। यस ओके सर। सर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वहां की तरफ ही टेंजेंट बनाएंगे ना? हाँ बिल्कुल, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो इट विल गिव यू मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये इसकी प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिफाइन करना है तो वह तो हम वेक्टर से भी कर सकते हैं ना? कैसे? नहीं सर, उसके साथ हम एक ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर लगा देंगे। आईजे के फार्म में लिखना चाहते हो? यस सर। हाँ कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। अगर आप आईजे के मान लो तो आप उसके डायरेक्शन भी हो सकता है 3i + 4j या 3i + 3j ऐसे करके आ सकती है। ओके ओके सर। ठीक है, तो आई होप कि पहला क्वेश्चन सबको क्लियर है। पहला क्वेश्चन जो हमारा था वो ये था कि इसके वायर के 4 मीटर डाउन में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा। तो आप लोगों ने बताया मुझे कि आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो आपने इस फॉर्मूले से निकाला, ये सॉल्व किया, तो इतना मैग्नेटिक फील्ड आया और डायरेक्शन निकालने के लिए आपने ये सब यूज किया, तो आपकी डायरेक्शन जो आई किधर को आई? टुवर्ड साउथ आई फाइनली। आई होप दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर। यस सर। यस सर। Yes, sir. sir. चलो सेकंड क्वेश्चन करें। यस सर। कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं कुछ? यस सर। सर एक बार सर वो बता दो कि एंगल को हम पॉजिटिव और नेगेटिव कब मानते हैं? इस केस में यूजुअली हम प्लस माइनस नहीं मानते। इस केस में जब भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा ना
तो वो नॉर्थ ऑफ साउथ या साउथ ऑफ वेस्ट ही रहेगा, है ना। यहाँ पे हम प्लस माइनस नहीं लेते। सर नहीं सर, हम बोलो कि जैसे साइन थीटा हमने किया था 90 डिग्री, तो हम जैसे हम वो वहाँ पर एंगल लिखते हैं तो माइनस में भी लिख देते हैं ना, वो कब कब करते हैं? ये सर वो एक सर क्वेश्चन कराया था सर ने। क्लॉकवाइज में करते हैं। यस सर, उसमें सर ने क्वेश्चन कराया था जिसमें कि जो वो वायर आप का ये आप ये केस बोल रहे हो, ये प्लस माइनस कब लेते हैं? यस सर। तो आपने जो डेरिवेशन किया है वो इसके लिए किया है कि एक एंगल आपका इधर को है और एक एंगल आपका इधर को है, तो दोनों को आप प्लस लेते हो। यस सर। Yes, sir. मान मतलब सर अब मान लो ये केस, हाँ मान लो ये केस ऐसे हो गया, एक एंगल ये ऐसे हो गया, मैंने वायर यहां से शुरू होके ए से और बी पे खत्म हो गया। यस सर, ये वाला क्वेश्चन सर ने कराया था। हाँ, तो इस केस में क्या हो जाएगा फिर, ये आप जब ज्वाइन करोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान लो यहाँ पे डी है, ये आपने इसको वायर को एक्सटेंड किया आगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है मान लो, अब आपने इसको ज्वाइन किया लाइन को, तो आप देखेंगे कि ये ए पॉइंट है, इसको जो ज्वाइन किया वो एंगल मान लो यहां से अल्फा 1 बना रहा है, ठीक है। तो ये तो सेम केस है, जो यहाँ पे केस था वही केस है यहाँ पे भी, अल्फा 1 इधर कोई बनना था हमारा, तो प्लस लेंगे ए का जो एंगल होगा। ये तो क्लियर है सबको? Yes, sir. हाँ, लेकिन आपका बी किधर होना चाहिए था? बी यहां होना चाहिए था, ये जो एंगल है आपका वो इधर को आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बी का एंगल इधर को जा रहा है सेम डायरेक्शन में, अल्फा 2। तो अल्फा 2 को क्या लोगे फिर? नेगेटिव। 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 Negative. ओके, तो आपने क्या किया है, आपने जो है ड्राइव जो किया है फॉर्मूला, वो इस केस के लिए ड्राइव किया है। इस केस से अगर कुछ भी चेंज होगा, अगर एंगल इधर उधर होगा, तो आपको अकॉर्डिंगली प्लस या माइनस लेना पड़ेगा। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, तो ये वाला एंगल और यहां जो हम एंगल की बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट वाला, वो अलग चीज है ना, वो अलग चीज है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। यहाँ पे तो आप एंगल प्लस ही लोगे, जो आपने यहाँ पे किया होगा, आपने यहाँ पे लिया होगा ना पॉइंट, तो आपने एक एंगल यहां माना होगा, ऐसे इनफाइनाइट वायर है तो आपने यहां कनेक्ट किया एक, और एक यहां कनेक्ट किया, तो आपके दोनों एंगल आपके 90 आएंगे ये। सर 10 टुवर्ड्स 90। हाँ, 10 टुवर्ड 90 आएगा, और ये भी 90 होगा, ये भी 90 10 होगा, है ना। और यस सर। दोनों क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे नेगेटिव आएंगे? सर अब पॉजिटिव आएंगे। क्योंकि ये वाला केस है, सिंपली ये वाला केस ही तो है ये, यस सर। Yes, sir. है ना। तो ये एंगल अलग चीज है, और जब आप मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हो, वहां पे जो एंगल हम देख रहे हैं वो अलग चीज है। क्लियर? यस सर, क्लियर। Yes. गुड, ओके, गुड, वेल डन। तो हम लोग अब जो है सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि एक वायर है और इससे 4 सेंटीमीटर की दूरी पे, 4 सेंटीमीटर की दूरी, इनफाइनाइट, है ना, 4 सेंटीमीटर की दूरी पे 10 टू पावर माइनस, देखो कई बार ना क्वेश्चन में देगा नहीं कि इनफाइनाइट है या क्या है, तो अगर आप देख लोगे कि अगर वो नहीं देगा तो फिर मान लो फाइनाइट तो आप निकाल ही नहीं सकते आंसर, तो इनफाइनाइट मानना ही पड़ेगा फिर तो, या तो कोई वैल्यू दो कि आपको एंगल इतना दिया हुआ है अल्फा बीटा, है ना। अगर वो नहीं देगा तो मतलब वो इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं। ओके सर। तो यहाँ पे जो की वैल्यू है वो 10 टू पावर माइनस 8 टेस्ला है। क्वेश्चन बस सिंपल सा ये है कि अगर मैं वो पॉइंट 12 सेंटीमीटर की दूरी पे लूं तो ये वैल्यू कितनी आएगी? दिस इज द क्वेश्चन।
सर एक बार प्लीज रिपीट कर दो। क्वेश्चन रिपीट कर दूं? यस सर। ये एक इनफाइनाइट वायर है और इससे डी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब डी आपका 4 सेंटीमीटर है तो बी की वैल्यू 10⁻⁻8 है, और वो ये पूछ रहा है आपसे कि अगर ये 12 सेंटीमीटर होगा तो वहां पे बी की वैल्यू कितनी होगी। मतलब 4 सेंटीमीटर यहां कहीं होगा और 12 सेंटीमीटर यहां कहीं होगा, तो यहां पे आपको वैल्यू पता है, यहां पे पूछ रहा है आपसे। (10⁻⁻8 टेस्ला डिवाइड बाय 3). ओके, ये 4 सेंटीमीटर था। ओके, माइनस, ओके, आई होप, आई थिंक दिस इज करेक्ट। बाकी लोग भी निकाल लो एक बार। ये फॉर्मूला लगा रहे हो क्या? यस सर। सर 10/3 इंटू 10⁻⁻11 आ रहा है। आई थिंक इसका आंसर जो आना चाहिए वो आपका आना चाहिए, अभी किसी ने बताया था ना, वो सही आंसर था। इसका आंसर 10⁻⁻8 डिवाइड बाय 3 टेस्ला। यस सर, यही आ रहा है। एक्चुअली ये आंसर है। हाँ सर, यही बोला मैंने। यही है आंसर। दिस इज द आंसर, यस। निकाल लिया? यस सर, निकाल लिया। ओके, गुड गुड। यस सर, यही आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे सिंपल ये फॉर्मूला यूज किया होगा आपने, ये फॉर्मूला यूज किया होगा यहाँ पे। यस सर। तो यहाँ पे क्या है आपका, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। ओनली वेरिएबल क्या है? आर। आर आपका वेरी कर रहा है। तो इफ आई टेक टू केसेस, आई कैन राइट म्यू नॉट आई बाय 2 पाई r1 इक्वल टू b1, एंड सेकेंड केस में लिख सकता हूँ म्यू नॉट आई बाय 2 पाई r2 इक्वल टू b2। तो इनको आपने डिवाइड किया होगा, ये क्या होगा, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। करेक्ट, ये कैंसिल हो गया होगा आपका सारा, ये सब कैंसिल हो जाएगा आपका। तो क्या आ जाएगा फाइनली, r2 बाय r1। दिस इज यूर b1 बाय b2। आपको चाहिए b2, b2 क्या आ जाएगा ऐसे, b1 इंटू r1 बाय r2, और b1 की वैल्यू आपको पता थी, यहाँ पे 10⁻⁻8 थी फर्स्ट पॉइंट पे, और डिस्टेंस कितना था उसका, 4 सेंटीमीटर। तो आप चाहो तो मीटर में कन्वर्ट कर लो, नहीं भी करोगे तो कैंसिल हो जाएगा वैसे भी वो। R2 कितना है आपका, 12 सेंटीमीटर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 1/3 ऑफ 10⁻⁻8 है। कुछ बच्चे ये आंसर बता रहे थे और कुछ बच्चे ये आंसर बताए, तो सेम है दोनों। यस सर। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। यस सर। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ खास करना नहीं था, है ना? यस सर। यस सर। सर डायरेक्शन तो यहाँ पे नहीं बता रहा। नहीं बता सकते क्योंकि उन्होंने कुछ बोला नहीं ना कि ये ईस्ट है, वेस्ट है, वाया किधर को है, कुछ बोला नहीं उन्होंने। यस सर। यस। तो हम हाँ, तो हम लोग जो है डायरेक्शन बता नहीं सकते कि डायरेक्शन किधर को होगी, हम केवल मैग्नीट्यूड बता सकते हैं। ओके, अच्छा ये क्वेश्चन बताओ कि एक दो इनफाइनाइट वायर है, ये इनफाइनाइट वायर है और दोनों में करंट आई है और सेम डायरेक्शन में है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2r है,
दोनों के बीच का डिस्टेंस 2r है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इसके मिड मिड पॉइंट पे, ये मिड पॉइंट मान लो P है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी ये निकालना है आपको। आई की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, आई की टर्म में निकालना है आपको आंसर। आई और आर की टर्म में आंसर चाहिए हमें, म्यू नॉट आई और आर की टर्म में। सर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और 2 आई आर और 2 आई बाई आर। म्यू नॉट आई अपॉन, सर मैंने कैंसिल नहीं करा सर, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई टाइम्स 2 आई बाई आर। सर म्यू नॉट आई थोड़ा अपॉन सोचिए। पाई आर। म्यू नॉट आई अपॉन पाई आर। ओके सोचिए, दिस इज नॉट करेक्ट, बोथ आर नॉट करेक्ट। सर आई थिंक 0, क्योंकि सर दोनों सेम होंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अच्छा ठीक है, बाकी लोग भी सोच लो एक बार। यस सर, मेरे को से यही लग रहा था। सर मिडिल में है ना ये पॉइंट, बिल्कुल एग्जैक्टली मिडिल में। तो फिर यस सर, सर 0। जीरो है मिडल सर बिल्कुल ना। सर और जो zero. राइट सर जीरो। राइट वाला वायर का मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है और लेफ्ट वाले का इनसाइड वाले डायरेक्शन में आ रहा है। यस सर, और सर दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो कैंसिल हो जाएंगे। सर वो अपोज करेंगे। यस सर, ये समझ में आया बच्चों को? दोनों जो की इसका राइट हैंड थंब रूल से ऐसा बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, इसके अक्रॉस, और इसका ऐसे बनेगा नीचे से ऊपर ऐसे। तो ये जो है इसके कारण डाउनवर्ड है, इसे क्रॉस से लिखते हैं हम लोग, और इसके कारण अपवर्ड है, इसको हम डॉट से लिखते हैं। ये क्लियर, ये समझ में आ रहा है सबको कि ऐसा होगा? इसमें कोई डाउट? नो सर। नो सर। ये तो सिंपल मैंने राइट हैंड थंब रूल लगाया है, नो सर। या पाम रूल लगा सकते हो। तो उससे ये आ रहा है कि एक का फील्ड अपवर्ड है, एक का डाउनवर्ड है ना? तो आई होप कि दिस इज, ये सबको अंडरस्टूड है? यस सर। यस सर। तो नेट वैल्यू कितनी आएगी? यस सर। जीरो। 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 जीरो सर। सर ये क्वेश्चन देख के मैंने तुक्का मारा था कि जीरो इज इट क्लियर टू ऑल? अच्छा, तुक्का मारा था, क्या लगा था तुक्का? जीरो? मेरे को देख के लग रहा था जीरो आएगा आंसर। ओ, फीलिंग आ रही थी, Yes, sir. गट्स फीलिंग। ओके ओके गुड। तो कई बार ज्यादा ठीक होती है गट फीलिंग, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है लेकिन, है ना? तो इट्स ओके, जीरो आएगा। आई होप कि सबको क्लियर है, सब बच्चे जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं। यस सर क्लियर है। यस सर। यस सर। ओके नाइस नाइस बेटा। अगर मान लो ये उल्टा केस होता, ऐसा होता, तब क्या आंसर आता? ऐसा होता अगर ये सेम क्वेश्चन, केवल मैंने इसमें डायरेक्शन चेंज कर दी करने की। म्यू नॉट आई अपॉन पाई आर। यस सर। यस सर, इसमें म्यू नॉट आई अपॉन पाई आर। ओके ओके, अच्छा ठीक है। बाकी बच्चे बताओ क्या आंसर आएगा? और डायरेक्शन क्रॉस होगा। यस यही है। ठीक है, दोनों बता दोगे डायरेक्शन क्या आएगी, बी कितना आएगा? सर डायरेक्शन दोनों की आउटवर्ड होगी। दोनों की आउटवर्ड होगी? नो सर, इनसाइड होगी। सर इनवर्ड होगी। सर इनसाइड द प्लेन। क्या होगी? इनसाइड होगी, नहीं होगी? दोनों की इनसाइड होगी। ये इसमें कोई डाउट किसी को? दोनों की इनसाइड होगी, कोई डाउट है किसी को उसमें? नो सर। नो सर। ठीक है। वैल्यू कितनी होगी दोनों की, B1 B2 की? ओके, वैल्यू कितनी होगी? सर म्यू नॉट आई अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन पाई आर।
मैं B1 B2 की केवल B1 B2 की पूछ रहा हूँ ना, मैं टोटल अभी ऐड नहीं किया। Sir, mu naught upon 2 pi IR. सर म्यू नॉट आई अपॉन ये सर भी एक्टिव रही तो 2 पाई आ रहा है। ये आएगा मेरे ख्याल से यस सर Yes, sir. B1 इक्वल टू B2, और दोनों को जब ऐड करोगे B इक्वल टू B1 प्लस B2 इक्वल टू ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, क्योंकि दोनों बराबर हैं आपस में, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट म्यू नॉट आई बाय पाई आर। इज इट क्लियर? यस सर क्लियर Yes, sir, clear. ओके ठीक है, तो ये सिंपल है सर ना? एक बार एक प्लॉट हम्म, सर एक बार क्लॉज और डॉट वाला एक बार बता दो दूसरा गेम। अच्छा, राइट एंड थंब रूल समझते हो आप? यस सर। यस सर, लेकिन लगाते पाम रूल है। ओके, वैभव बोल रहे हैं या पर्व हैं? सर वैभव विशाल झा। सर अभी अच्छा वैभव, सर मैंने पूछा हुआ है बोला। पर्व एंड वैभव पूछ रहे हैं, चलो ठीक है। राइट एंड थंब रूल क्लियर है आप लोगों को? यस यस सर सर। यस सर। क्लियर है। तो जब मैं वायर ये बनाऊंगा, मान लो मैं एक वायर पकड़ लेता हूँ, कोई ये वाली वायर पकड़ लेता हूँ सपोज फर्स्ट, इसके अक्रॉस अगर मैग्नेटिक फील्ड बनाऊंगा राइट हैंड थंब रूल से, तो थंब मेरा क्या किसकी डायरेक्शन देता है? करंट की डायरेक्शन। यस सर Yes, sir. यस सर। यस सर। और जो बाकी कर्ल फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन देता है? मैग्नेटिक फील्ड की। यस सर। सर Yes, sir. तो इसके अक्रॉस जो फील्ड बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा मेरे ख्याल से, अगर आप ऐसे, यस सर क्लॉकवाइज Yes, sir. इतना क्लियर समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। तो अगर मैं वही केस करूं, यहाँ पे टेंजेंट बनाऊं और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालूं, इस साइड को मान लो मैं निकालता हूं, टेंजेंट की तरफ जाती है मेरी अपवर्ड, अगर ये वायर मान लो ग्राउंड पे है, साउथ टू नॉर्थ है मान लो ये वायर, ये मान लो साउथ है और ये नॉर्थ है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर को आता? सर नाउ ये वाला मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ आता, ये अपवर्ड आता, सीलिंग की तरफ आता। सर डायरेक्शन वाला प्लेन और जिस प्लेन में वायर्स है वो दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है। ऑब्वियसली जब फील्ड लाइंस बनाते हो ना, देखो अगर मान लो वायर ऐसी है, इसके अक्रॉस जो सर्कल बनेगा वो परपेंडिकुलर होगा ना, सर्कल ऐसे बनेगा, वो इसके परपेंडिकुलर है, समझ रहे आप? ये सरफेस जो है ना, ये इसके परपेंडिकुलर है वायर के। ओके ये सर। प्लेन में नहीं है, आप ये मत सोचो प्लेन में है ये कुछ ऐसा, अगर मैं और 3D बनाऊंगा तो ऐसा कुछ बनेगा, यस सर ऐसा टाइप का। अरे वायर मैंने, और अगर मैं बनाऊं तो उसको ऐसे दिखाते हैं ना आप लोग, और फिर ये प्लेन आ जाएगा यहाँ पे ऐसे, और फिर आप दिखाओगे कि ऐसे गया और फिर यहां से बंद गया ऐसे। अरे गेटिंग? एक करंट ऐसे यस जाएगा, सर। यस तो Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड जिसके अक्रॉस बन रहा है वो ऐसे बन रहा है। सर डायरेक्शन का प्लेन जो है वो 0 डिग्री पे सर्कुलर कॉइल वाले प्लेन में है। डायरेक्शन का प्लेन 0 डिग्री पे है सर्कुलर कॉइल के, मतलब समझा नहीं मैं, ये मान लो नॉर्थ है, ये साउथ है, और अप, तो सर ये नॉर्थ साउथ किसके रिस्पेक्ट में है? वायर के रिस्पेक्ट में है? हाँ मैंने ये माना है कि वायर जो है ना वो साउथ टू नॉर्थ करंट उसमें फ्लो कर रहा है, मैंने ये माना है। अगर मैं ये मान लूं कि मेरा जो करंट फ्लो कर रहा है वो साउथ टू नॉर्थ कर रहा है, सपोज मैंने मान लिया, तो मेरा जो ये प्लेन बनेगा, ये प्लेन क्या लगता है आपको कैसा बनेगा? मैंने या तो ये प्लेन हॉरिजॉन्टल बनेगा या वर्टिकल बनेगा? सर वर्टिकल बनेगा विद रिस्पेक्ट टू वायर। हाँ, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या वायर अगर हम देखें तो वर्टिकल बनेगा ऑब्वियसली, यस यस सर। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसके क्या है, सर्कुलर लूप, क्लोज लूप बना रहा है ना, सर्कल उसके अक्रॉस सर्कल बना रहा है, तो ये प्लेन जो है आपका ये परपेंडिकुलर है वायर से, ठीक है? तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में है। यस सर
ठीक है, ये फ्लैट नहीं है, आप ये मत सोचना कि वायर के साथ फ्लैट ग्राउंड पे है, ये वर्टिकल प्लेन है। सर वायर आपकी ग्राउंड पे थी जबकि, तो ये जो प्लेन होते हैं आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। माने जो वायर है और जो प्लेन है ये म्यूचुअली आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। कौन सा पॉइंट? पॉइंट कहाँ है? सर जहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे थे। हाँ, मैं वहां पे तो अभी नहीं आ रहा, मैं तो बस इतना समझाना चाहता आप लोगों को, अभी मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट पे। फिर ये समझ में आ रहा है आपको कि जो फील्ड लाइंस बनती हैं वो कैसे बनती हैं, जैसे क्लू करते हैं मेरे को डायरेक्शन। यस सर। यस सर, आ रहा है। तो ये समझ में आ गया कि वर्टिकल प्लेन बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल नहीं बनेगा। यस सर। यस ये सर ऐसा नहीं बनेगा कि आप जो वायर है मैं प्लेन ऐसा बना दूं, उसी प्लेन इसी वायर मैंने सेम वायर ऐसे रख दूं, ऐसे नहीं बनेगा। ये परपेंडिकुलर होगा आपस में। को अब मैं आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, फिर पॉइंट वाला पॉइंट कहाँ पे है, इतना क्लियर है सबको कि ये प्लेन कैसे बनेगा? इसमें कोई डाउट अभी बता दो, अगर डाउट है कि और अगर क्लियर हो जाएगा तो फिर 12th क्लास कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं क्या देख रहा था, मैं देख रहा था वायर के, मान लो ये वायर है, मैं देख रहा था वायर के साइड को, राइट साइड को फील्ड किधर को है, ये देख रहा था मैं। फील्ड लाइन कैसे बननी है, ये मैंने सर्कल बनाया, ऐसे बन रही है। तो मैं राइट साइड को करने के लिए क्या करूंगा, वायर के डाउनवर्ड्स जा रहा है डायरेक्ट साइड एक पॉइंट लूंगा और टेंट आएगी। वो कर रहे कि डाउनवर्ड है ना, ये तो डाउनवर्ड लोग क्रॉस या डॉट? सर क्रॉस। यस सर, क्रॉस। उसे मेरे को चाहिए कि बच्चे मेरे साथ इंटरेक्ट करते रहे, नहीं तो मैं बोर हो जाऊंगा क्लास में। सर क्रॉस आएगा। क्लियर हो गया? वैभव पर्व पूछेगा आई थिंक। वैभव पर्व, सर, आर यू स्पीकिंग एनीथिंग? यस सर। वेट अ सेकेंड। यस सर, हो गया क्लियर। क्लियर हो गया? यस ओके सर। गुड। यस सर क्लियर। ओके यस गुड सर गुड। अगर ये क्लियर आपका हो गया तो काफी सारे आपके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। ओके, तो अगर मान लो मैं फील्ड यहां पे निकालता, इस साइड को निकालता, तब किधर को आता? इस साइड को निकालता तो किधर को आता? लेफ्ट साइड में निकालता वायर की अगर। और डॉट डॉट साइड में आता, वर्टिकली अपवर्ड्स। ऐसे बनता है फील्ड, तो इसको क्या बोलते हैं? डॉट, राइट? यस सर। और अगर मैं वायर के ऊपर निकालता टॉप पे तो किधर को आता? वायर के टॉप पे निकालता अगर मैं तो किधर को आता हूं? लेफ्ट या राइट या अप या डाउन? लेफ्ट। लेफ्ट श्योर? लेफ्ट मैंने इधर को बोल रहे हैं आप? इधर को? सर राइट। टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो किधर को करोगे? ऐसे करोगे ना? यस सर, राइट। ऐसे डायरेक्शन में आ रहा है। राइट। सर राइट। हाँ राइट आता, तो यहां पे राइट आता। अगर उसके नीचे ड्रॉ करते वायर के तो लेफ्ट आता।
अगर नीचे पॉइंट लेते तो क्या आता, लेफ्ट आता। सही बात है ना? यस सर। यस सर। तो ये क्लियर हो गया कि हमने यहाँ पे डाउन क्यों, यहाँ पे डाउन क्यों लिया, यहाँ पे अप क्यों लिया, ये क्लियर हो गया। यस। ठीक है। ऐसे जब इस वायर का देखेंगे, इस वाली वायर का, तो दोबारा वही आप देखोगे फील्ड लाइंस की कैसे हैं। तो इसके कारण जब निकालोगे तो यहाँ पे क्या रहा था हमारा, ऐसे आ रहा था, मैंने अप या डाउन कुछ भी आ सकता है, डिपेंड करता है करंट की। इसमें करंट जीरो को है, तो क्या आ रहा था इसमें, अप आ रहा था एक्चुअली, है ना। इसमें अप आ रहा था, ये फील्ड लाइन एक्चुअली 3D में आप समझ पाएंगे ढंग से। तो ये अप आएगा, यहाँ पे जब आप ड्रॉ करोगे तो ये अप आ रहा होगा। तो जो कंसेप्ट आपने यहाँ पे इस वायर के लिए लगाया है, वही कंसेप्ट इस वायर के लिए भी लगेगा। और टेंजेंट ड्रॉ करके यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। इतना क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. ओके ठीक है। तो ये डायरेक्शन बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों को। आई होप कि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं आएगा कभी भी। इसमें क्लियर ये समझ लेना कि अप डाउन नॉर्थ साउथ अपने ना जहां बैठे हो वहां पे इमेजिन करके देखना। जो क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट आएगा कोई भी, तो जहां पे आप बैठे हो वहां पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अज्यूम करके देखना, अप डाउन, फिर देखना कि आंसर क्या आता है। तो उसको थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन चाहिए, यहाँ पे इमेजिनिंग पावर चाहिए। विजुलाइज करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा उसको सोचना पड़ेगा कि अप होगा या डाउन होगा या लेफ्ट होगा या राइट होगा, सारी डायरेक्शन को सोचना पड़ेगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये दिया है आपको कि एक वायर है, इसमें करंट आई है और ये इसमें 2I है। ठीक है। और इसके मिड पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू B है। मिड पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B है। अब इन्होंने क्या किया, इसको स्विच ऑफ कर दिया, इस वाली वायर का करंट स्विच ऑफ कर दिया। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड अब होगा नया B डैश, वो कितना होगा? मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। पहले दोनों वायर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था, I और 2I। उसके बाद उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड था बीच में बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे, वो B था। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक वायर का करंट स्विच ऑफ कर दिया, इस वाली वायर का। तो जो नया मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आएगा उसकी वैल्यू B डैश की वैल्यू कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ B? आंसर B की टर्म में आएगा, ऐसे B2B ऐसे कुछ आंसर आएगा। सर ये जो दोनों वायर का डिस्टेंस है वो कितना है बीच में, मतलब दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस कितना है? नहीं दिया नहीं हुआ। रिक्वायर्ड नहीं है आपको? रिक्वायर्ड है क्या? नो सर। नहीं है सर। हाँ, उसके बिना ही निकलेगा। अरे हेमराज, हेमराज जी, मैंने कहा था गर्म पानी देखो वहां से कप में। कप में दे दो, उतना बहुत है वो। ट्राई कर रहे हैं सब लोग? सर 2B आ रहा है। 2B आ रहा 2B आ रहा है, B डैश। है। ओके, यस सर 2B। 2B आ रहा है, लेट अस सी। नहीं, 2B तो नहीं है आंसर। सर सर जो B आ रहा है। आएगा सर सर, B आएगा माइनस सर, B B आएगा आएगा सर, B आएगा बस। सर माइनस B। यस, क्या बोल रहा है? माइनस? माइनस सर, सर minus ऑपोजिट डायरेक्शन होगा माइनस तो B ओरिजिनल। है। यस सर अपोजिट में इसने माइनस ले लिया। ओके, गुड गुड गुड। इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो हालांकि माइनस प्लस नहीं दिया हुआ उन्होंने, ऑप्शन में मेरे को ये दिया हुआ था। सर B है तो बस। सर फिर B B कंसीडर आएगा। करेंगे। हम्म, कैसे किया है?
सर पहले पहले डायरेक्शन तो सर निकाला, उसके बाद पहले मैग्नीट्यूड निकाला, फिर दोबारा से मैग्नीट्यूड उसके निकाला, बाद फिर सर दोबारा B1 से डायरेक्शन निकाला। सर पहले तो सर Okay. दोनों की माइनस कर दिया था, और फिर उसके बाद सर जो दूसरे वाले का निकाल रहे थे, करंट उधर नहीं जा रहा था 2i वाला, तो फिर जब वो ही आ रहा था तो इसलिए भी आएगा बस। सर इसमें तो सर ज्यादा कैलकुलेशन की यूज ही नहीं है। हाँ कैलकुलेशन माइनस बी है। हाँ ओके। तो मैं डिस्टेंस को अगर 2r मान लूँ या 2d मान लूँ, कुछ ही मान सकता हूँ, तो ये फॉर्मूला का बन जाएगा 2 पाई डी। एक के कारण फील्ड ये हो जाएगा और दूसरी वाली के कारण हो जाएगा माइनस म्यू नॉट 2i सर बाय। वैसे क्वेश्चन में ये चीज दी हुई थी कि बी और बी डैश के जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। सेम पॉइंट पे पूछा था, कोलिनियर सेम पॉइंट था एक्चुअली, ये पॉइंट ना सेम ही था। उसने बोला था कि उसी पॉइंट पे पहले बी था, उसी पॉइंट पे अब बी डैश कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, तो पॉइंट तो वही है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी। ओके सर। तो बी तो हमारा ये होगा, बी डैश कितना हो जाएगा, मैं 2i को स्विच ऑफ कर दिया तो बचेगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। आप इसको यहाँ पे माइनस इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, तो आपके उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने है ना, किसी को भी माइनस ले सकते हैं यहाँ पे। मैंने इसको माइनस माना है, इसको प्लस माना है, यू कुड डू रिवर्स ऑल्सो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना आ गया आपका, अगर मैं सॉल्व करूंगा तो माइनस ऑफ म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, यही आ रहा था आप लोगों का। यस सर। तो बी तो ये आ गया, अब बी डैश ये आ गया। अब दोनों में रिलेशन क्या रहा है, अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज चेक करूंगा दोनों बराबर ही हैं आपस में। ये सब बस डायरेक्शन अपोजिट है। Yes, sir. हाँ केवल डायरेक्शन अपोजिट हुई है, बाकी मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम देखें तो दोनों की वैल्यू सेम है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी, केवल डायरेक्शन जो है रिवर्स हो जाएगी। तो अगर मान लो पहले वो डाउनवर्ड रहा होगा फील्ड यहाँ पे, तो अब वो अपवर्ड हो जाएगा, या पहले मान लो साउथ में रहा होगा तो अब नॉर्थ में हो जाएगा, है ना, ऐसी होगा। यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, तो ये क्लियर है सबका क्वेश्चन। यस सर क्लियर है। यस सर। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड के जो क्वेश्चन होते हैं यूजुअली उसमें ज्यादा कैलकुलेशंस तो नहीं होती है, आपको थोड़ा सा बस अगर ये समझ में आ गया डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड डाउनवर्ड वो सब समझ में आ गया, तो देन आफ्टर उसमें बहुत इजी है, उसके बाद तो बहुत इजी हो जाता है आपका काम। वैसे कभी कभार करंट इलेक्ट्रिसिटी भी इंक्लूड कर देते हैं ना। हाँ बिल्कुल, अभी मैं आगे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी का रेजिस्टेंस वगैरह इन्वॉल्व हो जाएगा, ये मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा ना आपको भी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी भी इन्वॉल्व हो जाएगा उसमें, राइट। ठीक है, ओके सर। जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक आई हैव टू ऐड अ स्लाइड। एक्चुअली मैं यूजुअली यूट्यूब पे क्लास लेता हूँ और ये गूगल मीट पे क्लास में कम लेता हूँ, दैट्स व्हाई अभी थोड़ा सा मेरे को टाइम लगेगा चीजों को सेट करने में। ओके, तो प्लीज बी हियर विद मी। यस सर। सर आप YouTube पे केल्विन के स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाते हो? उनको लिंक जाता है यूट्यूब के वीडियो का, मतलब प्राइवेट वीडियो होते हैं और बच्चे उसे ज्वाइन करते हैं और फिर क्लास शुरू हो जाती है उनकी। सर लाइव चैट हो लाइव। सर मैंटिक्यूज नहीं, नॉट मेंटिक्विज, मेंटिक्विज भी होता है, मेंटिक्विज और शाम को होता है, लेकिन जो क्लास होती है ना नॉर्मल, जैसे आपकी क्लास चल रही है, तो ऐसे क्लास भी हमारी मॉर्निंग में होती है, वो यूट्यूब चैनल पे होती है। स्लाइड ऐड करनी है, स्लाइड ऐड, तो उसमें हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, तो इसलिए मेंटिक्विज कितने लोगों ने, आप लोगों ने मेंटिक्विज किया है? मेरा कभी, मैं मेंटिक्विज भी किया है 2-4 बार। आप लोग आए कोई मेंटिक्विज में? यस सर, करानी है सर, देखा है एक बार। सर आज अच्छा, देखा। स्लाइड वाले में। ओके, 10th क्लास का तो आई थिंक मैंने नहीं किया। सर आपका नाम क्या था? भारत भूषण। सर आईडी का नाम सर सौरभ सिंह है। हाँ, ये एक्चुअली लॉगिन जो कंप्यूटर से हुआ है वो किसी और का कंप्यूटर है, मेरा नहीं है, ये ऑफिस का कंप्यूटर है। ओके सर। ओके सर। तो हाँ, मैं ये कह रहा था आपको कि तो उसमें मेंटी क्विज में हम लोगों ने, मैंने 9th का और 12th का क्विज कराया था मैं आजकल, 9th और 12th का, आपकी क्लास शुरू होने से पहले। तो आई होप कि आप लोग, हाँ 10th का भी स्टार्ट होने वाला है मेरे ख्याल से, हो चुका है ऑलरेडी आई थिंक स्टार्ट। आज कह रहे हैं 10th का मैथ्स का भी है सर, है मेंटी क्विज।
सर आसमा भी हुआ था। Yes, sir. है ना, 10th का मेंटी क्विज वहाँ पे भी है, तो आप वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, यहाँ पे भी काफी क्वेश्चन आते हैं। एंड 12th क्लास का जो हो रहा था वो भी आपके लिए, अगर आप थोड़ा सा नॉलेज ज्यादा हो, जैसे रेजिस्टेंस वगैरह का थोड़ा सा, अगर जिसको अच्छी नॉलेज हो, अभी हम जो कर रहे हैं रेजिस्टेंस सीरीज, पैरेलल रेजिस्टेंस जो होते हैं, रेसिस्टिविटी, जिसको क्लियर हो सारा, तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है 12th क्लास वाले में भी। ओके सर। ओके सर। क्योंकि 10th का जो सिलेबस है वो 12th का है, 10th और 12th का सिलेबस सेम है, 9th और 11th का सेम है, तो कुछ मेंटी आपके काम की हो सकते हैं। यस, सर बस डिफरेंस बेसिक मैथमेटिक्स का आ जाता है, इंटीग्रेशन थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली वहाँ पे थोड़ा सा इंटीग्रेशन, तो हम क्वेश्चन यूजुअली यहाँ पे इंटीग्रेशन वाले तो कम ही लेते हैं, तो आप चाहो तो वो कर सकते हो। और अदरवाइज आपका वैसे भी 10th क्लास का शुरू हो रहा है, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, है ना। ओके, तो मेंटी क्विज में मेरे ख्याल से आप लोग नहीं आए होंगे, 9th क्लास वाले बच्चे आए थे मेरे ख्याल से, क्योंकि 9th में ले रहा था, तो 9th क्लास के स्टूडेंट वहां पे दिखे मुझे। और इनफैक्ट ऐसा भी हुआ कि 12th क्लास की क्विज में 11th के बच्चे थे, और भी छोटी क्लास के स्टूडेंट भी थे कुछ, ऐसा होता है, स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं और आंसर भी करते हैं। एनीवे, अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो आपका है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर वायर। सर्कुलर वायर, पहले इसका फॉर्मूला पता है सब लोगों को क्या होता है? यस सर, μ0I/2R अच्छा, फॉर अ कंप्लीट सर्कल। फॉर अ कंप्लीट सर्कल, ये सबको पता है फॉर्मूला क्या, कैसे आया ये? सर वो इंटीग्रेट करते हैं। हमें नहीं पता सर। सर इसने पढ़ रखा है, हमने नहीं पढ़ा हुआ। ओके ओके, चलो अभी हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या है ना। आई डोंट थिंक कि आपकी एनसीईआरटी में से बता रखा है कि कैसे आया है वो। नो सर, सर फॉर एनसीईआरटी में बहुत बोरिंग चैप्टर है एनसीईआरटी के हिसाब से। एनसीईआरटी का सर एक दिन में कंप्लीट हो सकता है। सर एनसीईआरटी में बायोसाइबर लॉ हाँ सर बहुत कम है सर एनसीईआरटी में। हाँ, वो इसलिए है कि उसमें फिर वही ना, डायरेक्शन वगैरह बच्चों को समझ में नहीं आएगी, अगर थोड़ा डीप डेप्थ में जाना शुरू करेंगे तो फिर डायरेक्शन में टीचर को प्रॉब्लम हो जाएगी डायरेक्शन समझाने में स्टूडेंट को। और सर 12th के एनसीईआरटी में भी कुछ अजीब गरीब चीजें लिखी हुई है, जैसे कि सर जैसे कि एम्पेयर सर्किटल लॉ के लिए 3 कंडीशन दे रखी है, जबकि एम्पेयर सर्किटल लॉ हर जगह लग सकता है, बस मैथमेटिक्स कभी कभी हार्ड हो जाती है, इसीलिए वहां पे लगाते नहीं है। ओके ओके ओके, अच्छा आपने पढ़ा है वहाँ पे? यस सर, पढ़ा था लेकिन अभी रिवाइज नहीं किया। वैसे कुछ चीजें फिर भी मुझे याद है, जैसे परपेंडिकुलर और पैरेलल वाली कंडीशन होती है एम्पेयर सर्किटल लॉ के लिए। ओके ओके, ठीक है। एम्पेयर सर्किटल लॉ में परपेंडिकुलर पैरेलल की कहाँ पे बात आती है? नहीं सर, वायर जो है उसमें लूप परपेंडिकुलर होते हैं आपस में, वो बात कर रहे हो आप, सर्कुलर लूप। यस सर। हाँ, तो दिस इज नॉट एम्पेयर सर्किटल लॉ ना, वो तो एम्पेयर सर्किटल लॉ तो अलग चीज है, वो अलग चीज है ना। एनीवे तो अच्छा, बायर सर्किट लॉ क्या होता है, आप लोगों ने क्या पढ़ा? सर बायो-सैवर्ट्स लॉ में सर हम एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के जो छोटे से एलिमेंट होते हैं उसके थ्रू जो एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होती है उसे हम कैलकुलेट करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट। ये सब बच्चों को पता है या किसी पर्टिकुलर बच्चे को पता है? हमने पढ़ा है, इसी ने पढ़ा है। μ0I/4πr। सर वो छोटा सा डीएल एलिमेंट काट लेते हैं और फिर डीबी इज इक्वल टू म्यू सर आप पढ़ा दो सर। अच्छा ये मेरे को पता है। मान लो एक वायर है, ठीक है, यस, मान लो एक वायर है और ये कैसे भी मानो टेढ़ी मेढ़ी वायर है बहुत, ठीक है, लंबी वायर है। अब मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए एक पॉइंट पे, ठीक है, मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो आपको क्या करना होगा, हर एलिमेंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा। यहाँ पे ये करंट फ्लो कर रहा है इस वायर में, तो यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट है, एक एलिमेंट मान लो ये है छोटा एलिमेंट वायर का, ऐसी दूसरा एलिमेंट यहाँ से बन सकता है, तीसरा, तो बहुत सारे एलिमेंट है यहाँ पे, राइट। और सबके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। यस सर। तो एक यस सर। करेक्ट, तो एम्पियर सर्किटल लॉ ये बोलता है, एम्पियर सर्किटल लॉ ये बोलता है कि जो आपका स्मॉल आपने एलिमेंट लिया, एक छोटा सा एलिमेंट, बहुत छोटा सा, इसकी लेंथ को हम डीएल मान लेते हैं,
इसकी लेंथ को हम क्या मान लेते हैं, डीएल। इसके कारण मान लो ये डीएल है और ये यहाँ पे जो है डिस्टेंस आपका आर है, ये डिस्टेंस आपका क्या है, आर है, ठीक है। और एंगल आपका थीटा है। आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है? यस सर, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पढ़ा है। सबने नहीं पढ़ा ना? नहीं पढ़ा। वो सर नहीं A पढ़ा। dot B is equal to AB cos theta and A cross B is equal to AB sin theta. ठीक है, ठीक है, इट्स ओके। तो अगर सबने नहीं पढ़ा है तो मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं जो इसका, हालांकि ये जो फॉर्मूला बनता है आपका बायर-सर्वेट लॉ का, वो क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में बनता है, यस सर, लेकिन वेक्टर फॉर्म में बनता है। वेक्टर फॉर्म में बनता है, लेकिन आप लोगों ने क्योंकि पढ़ा नहीं है तो मैं उसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा, मैं स्केलर फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो इसके कारण जो स्मॉल एलिमेंट है डीएल, इसके कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड डीबी बनेगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई A square, sorry R square, क्या आती है, हाँ, R square I DL into sin theta into R, नहीं आई आई डी एल, into sin theta, ओके, बीच में और अपॉन में, R cube। अपॉन में R square, नीचे में डिवाइड में। हाँ बिल्कुल। यहाँ पे अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट छोड़ दोगे तो अगर यहाँ क्रॉस होगा फिर आर वेक्टर लिखते हैं ऊपर, लेकिन अगर मैं क्रॉस उसमें ना लिखूं तो आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं केवल मल्टीप्लाई देता हूँ अभी, आर स्क्वायर, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस छोटे से एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पे, वो कितना होगा, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें आपको म्यू नॉट तो पता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई कितना होता है, 10⁻⁷ होता है। यस सर, ये तो आप पढ़ चुके ऑलरेडी। यस सर। साइन थीटा क्या है यहाँ पे, ये आर वेक्टर जो है और ये जो एलिमेंट है करंट कैरिंग एलिमेंट, इसका करंट किधर को, इधर को, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है जिधर वो करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन के साथ ये जो आर वेक्टर एंगल बना रहा है उसको हम बोलते हैं, उसको हम थीटा लेंगे साइन थीटा। तो ये साइन थीटा भी क्लियर है? यस सर। ठीक है। और आर स्क्वायर आपको पता है, इसका मैग्नीट्यूड, जो भी इसका मैग्नीट्यूड आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे, जो वैल्यू आएगी, ओके। तो वायर के कारण जो फील्ड आता है वो ये आता है, ठीक है। स्केलर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ हुआ ना, ये स्केलर फॉर्म हुआ। तो इसी से आप सब कुछ ड्राइव करते हो। आपने ये पढ़ा ना फॉर्मूला भी, ये वाला फॉर्मूला आपने इनफाइनाइट वायर का पढ़ा है, ये वाला। यस सर, डीएल को थीटा के टर्म्स में इंटीग्रेट कर देते हैं। यस सर। तो सारा जो है वो यहाँ से ड्राइव हो जाता है। तो आपका भी इतना ज्यादा मैं नहीं बता रहा, लेकिन वो सारा आप यहाँ से ड्राइव कर सकते हो। ये वाला केस हो गया, ये वाला केस हो गया, ठीक है, या कोई और केस हो गया मान लो, तो सारे केस यहाँ से ड्राइव हो सकते हैं। कहां से? बायट-सर्वेट लॉ से। दिस इज योर बायट-सेवरेट, बायट-सेवरेट बोलते हैं ना, BIOT। सर ऐसे VART होता है ना? यस सर, ऐसे VART। VART होता है। ये आई थिंक 2 साइंटिस्ट के नाम रहे होंगे, एक बायट रहा होगा, एक सेवरेट रहा होगा, तो बायट-सेवरेट लॉ बन गया ये। सर साइंटिस्ट तो मेरे ख्याल से एक ही है। ऐसा है क्या? आई एम नॉट, आई एम ऑल्सो नॉट श्योर सर, बट जिनसे मैंने पढ़ा था उन्होंने यही बताया था कि एक ही साइंटिस्ट है। अच्छा, आई एम नॉट श्योर, पर ऐसा जब यूजुअली होता है, ऐसे नाम अजीब सा नाम है ना, तो मेरे को लगता है 2 साइंटिस्ट के नाम कंबाइंड हुए होंगे, तो माइट बी। खैर एनीवे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। पर कुल मिला के बात ये है कि लॉ, हमारा लॉ क्लियर है सब लोगों को कि लॉ क्या है एक्चुअली? यस सर। यस सर। यस सर। राइट, वेरी गुड। तो ये लॉ आप याद रखेंगे, बायट-सर्वेट लॉ। अब इसी का यूज करके सब कुछ निकलता है। तो मैं आपको ये बात कर रहा था, हम बात कर रहे थे सर्कुलर, ये पढ़ना था मैं आज, है ना, सर्कुलर वाला। तो सर्कुलर में क्या करते हैं हम लोग, स्मॉल एलिमेंट लेंगे मान लो, इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो कितनी वैल्यू आएगी उसकी, म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल साइन थीटा। साइन थीटा कितना लूंगा यहाँ पे सर? 90 डिग्री। क्योंकि आईडीएल मेरा मेरे को है। यस सर, जो मैं आइडियल एलिमेंट बनाऊंगा ऐसे बनेगा, और आर वेक्टर मेरा मेरे को बनेगा। तो एंगल दोनों के बीच में कितना है, 90। जैसे यहाँ पे एंगल क्या था, थीटा, ये था, ये थीटा था यहाँ पे। यस तो सर। इसके एंगल था आर के और आइडियल। तो
आइडियल मेरा ये बना और आर ये बना, इनके बीच का जो एंगल है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका ये टेंजेंट होती है वो रेडियस से परपेंडिकुलर होती है सर्कल में। यस सर। तो एंगल 90 बनेगा, तो यहाँ पे साइन 90 आ जाएगा, साइन 90 इज 1। और आर स्क्वायर ये क्या आएगा, आर यहाँ पे सेम रहेगा सब जगह, आप चाहे एलिमेंट यहाँ पे ले लो चाहे आप एलिमेंट यहाँ पे ले लो, सबका आर क्या आएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर होगा। यस सर। तो हर जगह ये आर स्क्वायर आएगा। तो मैंने अभी एक एलिमेंट के कारण लिया है, केवल एक एलिमेंट के कारण है, अभी मैंने पूरा नहीं लिया, मैंने केवल इस एलिमेंट का लिया है अभी, ठीक है। अब सर दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। करेक्ट। अब जो है अगर आपको सबके कारण लेना है तो सारा आपको ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करने के लिए इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। करेक्ट, इंटीग्रेशन, या आप लोग तो समेशन बोलते हो, छोटी क्लास में समेशन होता है, बड़ी क्लास में इंटीग्रेशन में होता है वो। यस सर, वो डंडा सीधा हो जाता है। हाँ हाँ बोल सकते हो। तो ये जो वैल्यू आपकी आई थी वो म्यू नॉट आई सर सब DL कुछ कांस्टेंट आ जाएगा, बट डीएल को इंटीग्रेट करेंगे और डीएल फिर 2 पाई आर हो जाएगा। करेक्ट। इतना कांस्टेंट है म्यू नॉट, मैं कोई भी एलिमेंट चाहे यहाँ पे लूं चाहे यहाँ पे लूं, म्यू नॉट तो फर्क नहीं पड़ेगा, आई में फर्क नहीं पड़ेगा, 4 पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर सबका सेम है, केवल फर्क क्या पड़ेगा डीएल में। डीएल मेरे ऐड होते जाएंगे सारे, जब मैं समेशन करूंगा इसका या मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो डीएल मेरा सारा पूरे सर्कल में चलूंगा तो ऐड हो जाएगा सबका डीएल, इसका डीएल, इसका डीएल, ये वाला डीएल, ये वाला डीएल। तो कितना हो जाएगा सारा डीएल ये मिलके? 2 पाई आर। 2 पाई आर हो जाएगा। तो ये वैल्यू मेरी आ जाएगी इंटीग्रेशन करके, बी की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, यानी कि इसमें इंटीग्रेशन में म्यू नॉट आई, जो कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन से आप बाहर ला सकते हो, एक्चुअली पहले अंदर लिख लेता हूँ फिर बाहर ले आऊंगा, ऐसे बनेगा इंटीग्रेशन, इसमें से ये कांस्टेंट ये वाला टर्म। यस सर। यस तो ये आपका म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा और इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा डीएल। अब डीएल आपने बताया मुझे कि मैं सारा जब ऐड करता हूँ पूरे सर्कल में तो ये 2 पाई आर बनता है, तो ये 2 पाई आर कर दूंगा मैं। तो कितना फॉर्मूला बना फाइनली? म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। करेक्ट। अगर मैं पाई से पाई काट दूं, 2 से 2 काट दूं, तो ये म्यू नॉट आई बाय 2 आर बनेगा। फाइनल फॉर्मूला जो बनेगा मेरा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है मेरा सेंटर पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, इस सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है मेरा, वैल्यू जो उसकी आ रही है बी की, वो क्या आ रही है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। इतना क्लियर है सबको? यस सर। गुड। ये तो हमारा बायर सर्वर था और ये हमारा ये है, ठीक है। अच्छा, ये भी तो बायोसेवर्ट में ही आता है ना, सर्कुलर लूप वाला। ये उसकी एप्लीकेशन है ना, वो तो बायर सर्वर का स्टेटमेंट थी। एक्चुअली बायर सर्वर बोलता क्या है, लॉ क्या है, ये तो बायर सर्वर की लॉ क्या है वो है, और ये उसकी एप्लीकेशन है एक। ओके सर। ओके। यहाँ पे सर डीएल का मतलब क्या है? यहाँ पे डीएल का मतलब है कि एक स्मॉल एलिमेंट की लेंथ, एक जो आपने स्मॉल एलिमेंट लिया उसकी लेंथ कितनी है, उसको हम डीएल बोलते हैं। इसलिए जब हमने सारी लेंथ ऐड करी तो मेरी कितनी आ गई, सारी लेंथ ऐड हो गई 2 पाई आर। तो डीएल मतलब स्मॉल लेंथ ऑफ द एलिमेंट। क्लियर? सर इंटीग्रेशन में क्या होता है? समेशन है, जैसे आप समेशन करते हो ना, समेशन में क्या करते हो आप, ऐड करते जाते हो। यस सर। ऐसे इंटीग्रेशन में भी ऐड होता है ना, वो आप हायर क्लास में पढ़ोगे। इंटीग्रेशन जो होता है वो कंटिन्यूअस समेशन के लिए यूज होता है, आप जो करते हो डिसकंटिन्यूअस समेशन होता है ना, आपका जो होता है वो वैल्यू डिसकंटिन्यूअस होती है, उनको आप ऐड करते जाते हो। और जो हमारा ये केस है इंटीग्रेशन में क्या होता है, कंटिन्यूअस समेशन होता है। सर अप टू इन्फिनिटी। मतलब सर वो कंटिन्यूड फंक्शन होता है और हम लोग डिस्क्रीट फंक्शन में डील करते हैं। हाँ, ये डिस्क्रीट फंक्शन के लिए है। अगर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस वो है, मैंने अलग अलग है वैल्यू, तो उसे हम बोलते हैं कि ये है ना, और अगर कंटिन्यूअस है तो उसमें ये यूज करेंगे। जैसे मान लो आपके मार्क्स हैं, तो मार्क्स एक सब्जेक्ट में मान लो 40 आए, एक में 60 आए, एक में 70 आया, एक में 30 आया, इनको जब ऐड करोगे समेशन है। अब आपने बोला कि मेरे मार्क्स जो हैं, उसका कोई आपने फंक्शन बना दिया कि मार्क्स जो है मेरे वो टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं, तो मेरे मार्क्स अभी जो है वो 2t+5 है, मतलब टाइम t होगा तो मेरे मार्क्स 2t+5 होंगे। इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनेगा? आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा है? यस सर।
यस सर। mx plus c. यस सर। mx प्लस सी, तो ये कैसे बनेगा? लगभग ऐसे बनेगा मेरे ख्याल से। यस सर। Yes sir. तो यहाँ पे जो आपके मार्क्स हैं वो कंटिन्यूअस है, वो डिस्क्रिएट नहीं है। यहाँ पे क्या था? डिस्क्रिएट था, 40 था, फिर 60 था, फिर 70 था, फिर 30 था। लेकिन यहाँ पे मार्क्स नहीं कंटिन्यूअस है इस केस में। तो ऐसा आप देखोगे हायर क्लास में से क्वेश्चंस आएंगे जब मार्क्स वाला, थोड़ा और सा एग्जाम्पल हो गया, लेकिन कई बार कोई चीजें होती हैं जो कंटिन्यूअस होती हैं, तो वहां पर इंटीग्रेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी आपके लिए इतना रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए मैंने बोला कि समेशन, यहाँ पे समेशन करोगे तब भी आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ना लगाता, समेशन लगाता, तब भी आप क्या करते आया था? फाइनली क्या आता है? समेशन ऑफ डीएल आएगा फाइनली। सर एक क्वेश्चन था। उसको आप, हाँ जस्ट मिनट, उसको आप क्या लिखते? समेशन ऑफ डीएल को, उसको आप 2 पाई लिखते, तब भी आपका आंसर क्या था? म्यू नॉट आई बाय 2r। आंसर आपका सेम आता तब भी, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा अभी। ठीक, हाँ बताइए क्या क्वेश्चन था? फिर जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो सर डिफरेंशिएट हम किसके रेस्पेक्ट में भी करते हैं? किसी के रिस्पेक्ट में क्यों करते हैं? यस सर। जो कोई वैल्यू अगर चेंज होती है किसी के रिस्पेक्ट में चेंज होगी ना। अच्छा भाई सर वैल्यू वही, एब्सोल्यूट कैसे? मैंने किसी के रिस्पेक्ट में, मैंने टाइम के तो सर वही वेरिएबल लेके उसके रेस्पेक्ट में कर देंगे। सर आपकी आवाज, अरे आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आवाज वॉइस बंद इज हो गई। नॉट कमिंग। सर आपका वॉइस एकदम सुनाई नहीं दे रहा। Sir, you are not audible. Sir, your voice is not audible. सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग। मुझे लगता है सर का नेटवर्क चला गया। यहाँ पे हमने आर कांस्टेंट क्यों लिया है? आर सर्कल में कांस्टेंट होता है ना, सर्कल में रेडियस कांस्टेंट होता है, और सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे कोई पॉइंट लेगा तो सेंटर से हमेशा रेडियस के डिस्टेंस पे रहेगा ना, इसीलिए आर कांस्टेंट। वहां पे आर वेरिएबल है क्योंकि वहां पे अच्छा समझ ठीक। ही सकते हो यार।
यस मैम। Yes, ma'am. हेलो Yes, ma'am. Good evening, हेलो ma'am. यस Yes, ma'am. मेरी आवाज आ रही Yes, है ma'am. बेटे? सर Yes, ma'am, you are सर की audible. आवाज आ रही है आपको? Yes, ma'am. Yes. नो मैम। No, ma'am. नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. अच्छा एक मिनट। आज की क्लास बहुत बढ़िया लग रही है मेरे को, पता नहीं क्यों।